तो यार मैं हूँ विवेक और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं केंगन ओमेगा का चैप्टर नंबर 2। अगर आपने इसका चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, वहां जाके आपको मिल जाएगा क्योंकि स्टोरी कनेक्टेड है इसलिए देखना जरूरी है। खैर अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बता दूं, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक टूर्नामेंट को, जो कि कराटे का टूर्नामेंट होता है और दो लोग यहाँ पर आपस में भिड़ रहे होते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल पैर में जोरदार वार कर देता है और बिल्कुल उसके दिमाग के पास एक बैन मूव परफॉर्म कर देता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। और जो इस तरीके के बैन मूव्स मार रहा होता है ये और कोई नहीं, हमारा शुनिशी होता है, यानी कि मेन कैरेक्टर। बैन मूव परफॉर्म करने के चक्कर में शुनिशी मैच हार चुका होता है, फाउल हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा होता, उस बंदे को वो पीटे जा रहा होता है। और यहाँ पर सभी के सभी लोग आकर उसे पकड़कर एकदम रोकते हैं। इसी रोक टोक में हम देखते हैं कि जो वहाँ डोजो का मास्टर होता है वो एकदम से शुनिशी को डांटने लगता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम मार देते हो उस व्यक्ति को। इतना सुनते ही शुनिशी उस कराटे मास्टर से कहता है, ओ तो तू ही सिखा रहा है इन लोगों को, मेरी बात सुन, तेरे कराटे की पैंट। तो शुनिशी तू ये कह रहा है कि उस डोजो ने तुझे लात मार के निकाल दिया क्योंकि तुमने उसके कराटे को गाली दे दी। हाँ दोस्त, तू बिल्कुल सही समझा, उन सालों ने मुझे बहुत मारा भी। कर अभी यहाँ पर उतने में हम देखते हैं कि शुनिशी का दोस्त उससे कहता है कि क्या तूने डार्क वेब के बारे में सुना है। खैर तभी हम देखते हैं कैफे से बाहर जाते हैं शुनिशी और उसका दोस्त, और एक जगह में बैठकर यहाँ पर वो सर्च करने लगते हैं डार्क वेब में केंगन मैचेस के बारे में। खैर अगर यहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमें बाकी रेफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर शुनिशी का दोस्त जो है मार्शल आर्ट्स अंडरग्राउंड अरीना टाइप कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केंगन मैचेस के कुछ आउट ऑफ फोकस वीडियो उसे देखने को मिलते हैं। खैर इस वीडियो में हमें आउट ऑफ फोकस लेकिन साकेबायाशी, सुपर कॉप, वकात्सुकी और आगिटो तक देखने को मिलते हैं। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से शुनिशी एकदम गुस्सा हो जाता है, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो कहता है, कमीने, मैं पहचान गया तुझे। और तभी हम देखते हैं ओमा का चेहरा। हो सकता है कि शुनिशी का ओमा से कुछ तो रिश्ता है जो कि हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। खैर ये तो आगे पता चलेगा, मतलब वीडियो के आगे नहीं, आने वाले चैप्टर्स में। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर शुनिशी जो है काजुओ यामाशीटा के बेटे के साथ उसके घर में मस्त लंच वगैरह कर रहा होता है। दोनों मस्त खाते हैं, उसके बाद वो लोग ऑफिस की ओर निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर यामाशीटा उससे कहते हैं कि तुम एम्प्लॉय हो हमारे, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम एक फाइटर हो, तो जब केंगन मैचेस होंगे तब तुम ऑफिस आओगे तो बेटर रहेगा। इतना सुनते ही शुनिशी कहता है, दरअसल मेरे लिए ये शहर नया है और मुझे अपने रूम का रेंट भी देना है, तो मैं आपके ऑफिस के कुछ काम कर दिया करूंगा, थोड़ी मोड़ी सैलरी। खैर अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस हेडे को। और यहाँ पर हमारी तरह मिस हेडे को देखने के बाद एकदम से शुनिशी भी रिज अप हो जाता है और शुनिशी एकदम मिस हेडे के पास जाता है और पूछता है, पहला सवाल ये है कि तुम्हारा एज कितना है। और मिस हेडे कहती है, मैं इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकती। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नोगी हिडेकी को, जो कि यामाशीटा कॉर्पोरेशन के मेन सबसे बड़े बॉस होते हैं। और यहाँ पर यामाशीटा को उन्होंने मिलने बुलाया होता है और वो यामाशीटा को बताते हैं कि हमारा केंगन एसोसिएशन खतरे में है क्योंकि उसे चैलेंज किया गया है मिस्टर टोयोडा के द्वारा, जो कि पुर्गाटोरी नाम का एक अंडरग्राउंड अरीना चलाते हैं अलग से, जो कि केंगन एसोसिएशन से भी बड़ा बनने का पोटेंशियल रखता है। तो इसीलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें पुर्गाटोरी और केंगन एसोसिएशन के चुनिंदा फाइटर्स आपस में लड़ेंगे और जो जीतेगा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। इतना सुनते ही यामाशीटा एकदम हड़बड़ा से जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब अगर केंगन एसोसिएशन हार गया तो पूरा का पूरा वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, यही होगा, लेकिन वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम फाइटर्स ढूंढो जो कि केंगन एसोसिएशन की तरफ से लड़ेंगे। और ये सुनकर यामाशीटा एकदम हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि अभी अभी इन सब चीजों से उन्हें मुक्ति मिली थी, अब दोबारा से उसी लाइन में जाना पड़ रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर टोयोडा को, जो कि मस्त नहा के निकले होते हैं अपने स्विमिंग पूल से और वो ये कह रहे होते हैं कि केंगन एसोसिएशन जल्द ही मेरा होने वाला है। खैर विलन के एंट्री के साथ हम देखते हैं अगले सीन में शुनिशी जो है काम कर रहा होता है यामाशीटा के ऑफिस में और मिस्टर हिडे से वो पूछता है, आखिर तुम कर
क्या रही हो? क्या इसके बाद हम डिनर में चल सकते हैं? उतने में ही यहाँ पर वो सुनीसी से कहती है कि उन्हें डिनर में जाने का कोई शौक नहीं है, साथ ही साथ वो बहुत जरूरी काम कर रही है, फ्रीलांसर फाइटर्स के डाटा की एंट्री कर रही है। इतना सुनते ही सुनीसी उससे कहता है, ओह तो तुम्हारे पास फाइटर्स का डाटा है, तो क्या तुम इसे जानती हो? इतना कहकर वो एक फोटोग्राफ निकालता है। उतने में ही हम देखते हैं कि कोई वहां पर विजिट करता है और वो कहता है यामाशिटा ट्रेडिंग कंपनी यही है क्या? और हम देखते हैं कि और कोई नहीं स्वयं गाओ मोकाको होता है और इसे देखकर एकदम से गुस्सा हो जाता है सुनीसी, क्योंकि उसे वो ओमा समझ रहा होता है। मिल गया कवि ने, ढूंढ लिया तुझे। उसके इतना कहते ही ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो गाओ को यहाँ पर ओमा क्यों समझ रहा है सुनीसी, और सुनीसी ओमा जैसा दिख क्यों रहा है? कैंगन एसोसिएशन वर्सेस पुर्गाटोरी क्या है, ये आने वाले चैप्टर में हमें पता चलेगा। खैर अगले चैप्टर में काम शुरू हो गया है, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो अभी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।